नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद में बीमारियों को किन किन कैटेगरीज में या किन किन ग्रुपों में रखा गया है। जिस प्रकार से मॉडर्न साइंस की बात करें तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है या आपको मेंटल डिजीज़ है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि आयुर्वेद में बीमारियों को किन किन कैटेगरीज में किन किन ग्रुपों में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस खास वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों जब कभी भी बीमारियों का वर्णन आता है आयुर्वेद में तो आचार्य सुश्रुत ने इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला भाग आता है इसमें निज रोग, यानी कि सबसे पहला आचार्य सुश्रुत ने निज रोग के अंतर्गत कौन सी बीमारियां आती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें जानते हैं। तो निज रोग यानी कि हमारे गलत आहार या हमारी खुद की गलती के कारण जो भी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं या हमारे गलत आहार या विहार के कारण हमारे शरीर में आती हैं तो उनको कहते हैं निज रोग। यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिनकी जिम्मेदारी हमारी होती है, यानी कि इसमें कोई अदर फैक्टर काम नहीं करता, हम खुद उसके ज़िम्मेदार होते हैं कि हमारी गलती होती है कि हमने वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर क्रिएट की है। आचार्य सुश्रुत ने निज बीमारियों के बारे में लिखा है कि वात, पित्त और कफ और शक्त धातुओं के इम्बैलेंस के कारण पैदा हुई बीमारियां भी किसके अंदर आती हैं, निज व्याधि के अंदर, यानी कि निज व्याधियों के अंदर आती हैं। यानी कि वात, पित्त, कफ भी हमारे खुद के कारण ही बैलेंस होता है, कोई तीसरा तो इसमें करने से रहा। हम खुद हमारा खान पान ऐसा करेंगे, हमारा खुद का डेली का लाइफस्टाइल अलग होगा तो उसी के कारण ही हमारे क्या होते हैं, वात, पित्त, कफ भी कम इम्बैलेंस होंगे, हमारा शब्द धातु भी इम्बैलेंस होगा। तो वो सभी किसके अंदर आते हैं। अब 2 नंबर की व्याधियां होती हैं अगुंतज व्याधियां। अब अगुंतज व्याधियां होती कौन सी हैं, ये भी व्याधियां हैं जिसकी जिम्मेदारी इंसान की या व्यक्ति की नहीं होती। अब ये बात नहीं है कि उसमें इंसान की व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हाँ उसमें जिम्मेदारी होती है पर दोस्तों बहुत कम मात्रा में उसकी जिम्मेदारी होती है। यानी कि उसमें कोई तीसरा फैक्टर या कोई बाहरी फैक्टर के कारण हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है, उससे ही अगुंतज व्याधियां कहा जाता है। अब तीसरा फैक्टर या बाहरी फैक्टर की बात करें तो जैसे आज से कुछ सालों पहले की बात करें कि हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे बहुत सारे देशों में एक बीमारी ने प्रचलन चला था, यानी कि कोरोना। अब कोरोना बीमारी में इंसान की तो खुद की कोई गलती थी नहीं, हाँ गलती थी कि वो प्रिकॉशन नहीं रखता था, परहेज नहीं रखते थे, मास्क यूज़ नहीं करते थे, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते थे, खुद को साफ सफाई नहीं रखते थे। उसके कारण है को बाहरी फैक्टर यानी कि बाहरी वायरस के कारण है हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उससे हमारी मौत भी हो सकती है और बहुत सारे लोगों की हुई। तो उसी प्रकार बाहरी वायरस, जैसे कि आज के समय में बात करें तो आज के समय में लेटेस्ट में एक बीमारी चल रही है जिसे आई फ्लू कहा जाता है। उसमें क्या होता है, लोग कहते हैं देखने से, कोई कहता है छूने से, बट वो एक वायरल डिजीज़ है दोस्तों। वो कोई देखने छूने से या साथ में बैठने से नहीं होती, वायरल डिजीज़ है, वायरल है। तो वो आगे से आगे बढ़ रही है, यानी कि हम अपना खुद का ध्यान, हमारी आँखों के सेहत का ध्यान रखें। आँखें गंदगी होगी, आँखों में साफ सफाई नहीं रखेंगे, चश्मे वगैरह का प्रिकॉशन है जो हमें गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन बताए हैं, उन प्रिकॉशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें बीमारियां हो सकती हैं और ऐसी होती भी हैं। और तीसरा फैक्टर जैसे कि हमारी चोट लगना, एक्सीडेंट होना, उसमें भी हमारी खुद की गलती नहीं होती, गलती होती है, नाम मात्र होती है। उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जिन्हें अगुंतज व्याधियां के अंतर्गत रखा जाता है। अब तीसरी व्याधियां आती हैं यानी कि मानसिक व्याधियां, जिन्हें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की वजह से हम इंसान के शरीर में होने वाली व्याधियां हैं। जैसे कि व्यक्ति बहुत दुखी रहता है किसी छोटी सी बात को लेके, एनी टाइम छोटी सी छोटी बात को लेके एनी टाइम वो क्या करता है कि सोचता रहता है, मनन करता रहता है, दुखी होता रहता है, सैड सॉन्ग सुनता है, ऐसी वैसी कुछ बातें, वो अलग बातें हैं दोस्तों, छोड़िए उनको। यानी कि एनी टाइम सैड रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसके साथ साथ हेजिटेशन होना, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा किसी बात को सोचना की वजह से हमारे शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिन्हें आचार्य सुश्रुत ने मानसिक व्याधियों के अंतर्गत रखा है। इसी प्रकार की
की कंडीशन में आपको वात पित्त कफ का इम्बैलेंस भी हो जाता है। अब जैसे कि पिछली कुछ वीडियो में हमने जाना कि मानसिक अगर आपको अपने बैलेंस शरीर को बैलेंस रखना है तो अपने मन को भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा मन है उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं रखेंगे आपको मानसिक व्याधियां होगी, तो आपके वात पित्त और कफ भी इसके साथ ही इम्बैलेंस हो जाएंगे और आपको हज़ारों ढेरों सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनका आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है अपने मन को कंट्रोल करके। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो आपको मानसिक व्याधियां नहीं होती हैं। यानी कि अगर आप मानसिक व्याधियां देखें तो ऐसी व्याधियां जिनका हमारे शरीर पे हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बट दोस्तों हमारे जीवन को यापन करने के लिए, हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को खान पान उनका पालन पोषण करने के लिए ऐसी जो बातें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, मानसिक व्याधियां जैसे कि काम क्रोध मोह लोभ, ये किसके अंतर्गत आते हैं, मानसिक व्याधियों के अंदर। अब चौथी व्याधि इसने यानी कि आचार्य सुश्रुत ने चौथा भाग जिसमें विभाजित किया व्याधियों को, वो है स्वाभाविक व्याधियाँ, यानी कि ऑटोमेटेड व्याधियाँ भी कह सकते हैं इन्हें आप। यानी कि हमारा शरीर सप्त धातुओं और पंच महाभूत से मिलकर बना है। उसी प्रकार हमारे शरीर में कुछ स्वाभाविक इच्छाएं होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, खुजली आना, और उसके साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, सेक्सुअल थॉट आना, सपने आना, ऐसी कुछ क्या होता है हमारे स्वाभाविक इच्छाएं होती हैं। तो उनसे रिलेटेड कई बार हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो उनसे जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उससे कहते हैं स्वाभाविक बीमारियां, स्वाभाविक व्याधियां। अब स्वाभाविक व्याधियां कैसे दोस्तों, मान लीजिए आपको नींद आ रही है, नींद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको दिक्कत है, बहुत कम आ रही है तो आपको दिक्कत है, यानी कि आप में रोग पैदा हो गया। और आपको भूख नॉर्मल लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो आपके लीवर में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कम लग रही है तो आपके लीवर में दिक्कत है, यानी कि आपको व्याधियाँ हैं। अगर सेक्स की बात, सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें तो सेक्सुअल इच्छाएँ भी होती हैं, मन में हर इंसान के होती हैं। अगर वो हद से ज़्यादा आएँ तो क्या होता है, हमारी तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है, हम अलग ही प्रवृत्ति में चले जाते हैं, हम ब्रह्मचर्य को भूल जाते हैं और ऐसे बहुत सारे रोग हमें पैदा होते हैं। अब जब वो इच्छाएं बहुत कम हो जाती हैं तो हमारे जो मानसिक है वो भी हमारे मानसिक भी कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा हों तो भी मानसिक व्याधियाँ होंगी और कम होंगी तो भी मानसिक व्याधियाँ होंगी। यानी कि यह पूरा का पूरा हमारे लाइफ सर्कल यानी कि पूरा का पूरा जीवन पे टिका हुआ एक ऐसा ही सिस्टम है। और उसके साथ साथ बाकी जितनी भी बीमारियाँ हैं, जैसे कि निज रोग हो गए, आगुंतज रोग हो गए, मानसिक व्याधियाँ होगी, इनमें क्या करना होता, हमें वात पित्त और कफ को कंट्रोल करना होता था। बट ये जो स्वाभाविक इच्छाओं वाली व्याधियाँ हैं ना, इनमें हमें क्या करना, हमें अपने खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, हमने अपने मन को कंट्रोल करना होगा, तभी हम इन व्याधियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप भी अपने लिए कोई बैलेंस डाइट या कोई अपनी बीमारी का इलाज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, तो वहाँ जाके आप हमारी टीम से बात करके उनसे कोई भी डिस्कस लेना चाहते हैं तो वो डिस्कस कर सकते हैं और अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।